हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या है? वैसे तो हमने जब पास्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी टॉपिक किया था तो उसमें लिखवाया था आपको मीन फ्री पाथ क्या है। फिर भी आपको दोबारा से बताते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन होता है, तो दो कोलिजन्स के बीच में जो डिस्टेंस कवर की है गैस मॉलिक्यूल ने उसको कहते हैं फ्री पाथ। और जब लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन्स होते हैं तो हर दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो डिस्टेंस कवर की है उनका जो मीन वैल्यू आएगी उसको कहते हैं मीन फ्री पाथ। चलिए लिखते हैं, लिखने से और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो हेडिंग है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री path. Molecules of a gas have random motion. Molecules of a gas have random motion and collide with each other. And collide with each other. Between two successive collisions, molecule moves in a straight line path with a uniform velocity. Between two successive collisions, molecules move in a straight line. Molecules move in a straight line path with a uniform velocity. With a uniform velocity. अब हम लिखेंगे मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन। The distance between two successive collisions is called free path. The distance between two successive collisions is called free path. ये B/W का मतलब है between, okay, is called free path, and the average distance covered by a molecule and the average distance covered by a molecule between two successive collisions, covered by a molecule between B/W, अगेन मैं बता रहा हूं इसका मतलब है between टू, लेकिन एग्जाम में आपको B/W नहीं लिखना, वहां पूरा वर्ड लिखना है between, ओके, between टू successive collisions, between two successive collisions is called mean free path. Is called mean free path. मान लीजिए लेट λ1, λ2,
up to lambda n be the distances covered, be the distances covered by a molecule during n successive collisions, during n successive collisions, then mean free path lambda इज इक्वल टू, इन सब का जो मीन आएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू लैम्डा n डिवाइड बाय n, तो ये होगा मीन फ्री पाथ। ओके, यानी मान लीजिए एक मॉलिक्यूल यहां से शुरू करता है, ये यहां जाता है, दूसरे मॉलिक्यूल से कोलिजन करता है, फिर ये डिस्टेंस मान लीजिए लैम्डा 1 है, फिर ये इधर कहीं गया, इधर किसी फिर एक और मॉलिक्यूल से टकरा गया, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए लैम्डा 2 कवर की, फिर इधर चला गया, यहाँ किसी मॉलिक्यूल से टकराया, तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये डिस्टेंस लैम्डा 3 की। इसी तरह से n कोलिजन हमने लिए हैं, मान लीजिए लास्ट में लैम्डा n है, तो इन सभी की जो मीन वैल्यू निकलेगी उसको हम क्या कहेंगे, मीन फ्री पाथ। लैम्डा 1 क्या है, फ्री पाथ ड्यूरिंग फर्स्ट कोलिजन, लैम्डा 2 फ्री पाथ ड्यूरिंग सेकंड कोलिजन, इस तरह से। ओके, अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे लैम्डा की, तो उसका डेरिवेशन करते हैं। तो डेरिवेशन करने से पहले हमें कुछ अजम्पशंस लेनी है। अजम्पशंस क्या है, अजम्पशंस तो स्टूडेंट assumptions हैं, molecules of a gas are hard sphere each of diameter d. First, molecules of a gas are hard spheres each of डायामीटर d। तो d है डायामीटर ऑफ ईच मॉलिक्यूल। कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल आर परफेक्टली इलास्टिक, यानी जो ये कोलिजन है ये इलास्टिक कोलिजन है। कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स is perfectly elastic. Number 3, all molecules of a gas except the molecule under consideration are at rest. यानी हम शुरू में ये मानते हैं कि सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल मूव कर रहा है गैस में, बाकी सब रेस्ट पर है, लेकिन एक्चुअल में तो सारे मॉलिक्यूल एक साथ मूव कर रहे होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं। तो हम उस इफेक्ट को कंपनसेट करेंगे बाद में किसी तरह। अभी हम यही मानकर चलेंगे कि एक है मॉलिक्यूल जो मूव कर रहा है, जो सबके साथ जा जाके कोलाइड कर रहा है, और बाकी सब रेस्ट पर है। ऑल molecules of the gas except the molecule under consideration, except the molecule under consideration are at rest। यानी एक को छोड़ के बाकी सब रेस्ट पर है। मैं ये इधर से इरेज कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहां स्पेस चाहिए।
तो स्टूडेंट मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इस मॉलिक्यूल को ए लिख दिया मैंने, ये इसका सेंटर है, इसका डायमीटर यहां से यहां तक, ये डायमीटर क्या है, डी। तो ये किसके साथ कोलाइड करेगा, ये उन सभी मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा जिनका सेंटर इसके सेंटर से डी डिस्टेंस पर है। यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, डी, क्योंकि डायमीटर डी है तो d/2 ये डिस्टेंस और d/2 यहां से यहां तक, तो ये टोटल डी हो गई। तो ये जो मॉलिक्यूल अंडर कंसिडरेशन है, इट विल कोलाइड विद ऑल दोज मॉलिक्यूल हुज सेंटर इज एट ए डिस्टेंस d from the center of molecule under consideration। ओके, ये उन सभी, इधर भी ये उन सभी मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेगा जिनसे इसकी डिस्टेंस d है। यानी अगर मैं ये इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, यहां से भी और यहां से भी, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, d, और ये डिस्टेंस भी क्या होगी, d। ओके, तो फोर्थ अजम्पशन है ए मॉलिक्यूल ऑफ द गैस अंडर कंसिडरेशन, ए मॉलिक्यूल ऑफ द गैस अंडर कंसिडरेशन will collide with all those molecules whose centers will collide with all those molecules whose centers with all those molecules whose centers are at a distance d, are at a distance d from the center of molecule under consideration। ओके, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल यहां से यहां तक मूव करता है, इस क्रॉस सेक्शन तक, यहां से शुरू करके यहां तक। ये मॉलिक्यूल मान लीजिए B है, ये मॉलिक्यूल C है, और हम मान लेते हैं कि ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल L है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कैपिटल L है। ओके, तो और गैस में हम मान लेते हैं स्मॉल n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो कंसीडर ए गैस इन ए कंटेनर, consider a gas in a container having n molecules per unit volume, having n molecules per unit volume। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या है, स्मॉल n। एंड मान लीजिए A है ये मॉलिक्यूल अंडर कंसिडरेशन, n molecules per unit volume, and let A is, ये जो A मॉलिक्यूल है, A is molecule अंडर कंसिडरेशन। तो यानी सिर्फ जो ये मॉलिक्यूल A है ये मूव कर रहा है, बाकी सब रेस्ट पर है।
अब मैं इसको यहाँ से क्लीन कर देता हूँ। if if the molecule A, ये जो A मॉलिक्यूल है, moves a distance L, अगर ये L डिस्टेंस मूव करता है तो ये किन मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा? ये एक सिलेंडर बन गया जिसका रेडियस d है, लेंथ L है। तो यानी इस सिलेंडर में जितने भी मॉलिक्यूल लाई कर रहे हैं उन सभी से ये कोलिजन करेगा। देन इट विल कोलाइड विद ऑल द मॉलिक्यूल्स लाइंग इन ए सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आर रेडियस यहां पर d है और हाइट h यहां पर L है। ये मॉलिक्यूल A किससे करेगा? इस सिलेंडर में जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, एक तो इस लाइन पर होंगे और एक इस लाइन पर होंगे, तो इसके साथ भी कोलिजन कर रहा है और इसके साथ भी कोलिजन, और इसी तरह से इस लाइन पर यहां जो होंगे उनसे भी कोलाइड करेगा और यहां जो होंगे उनसे भी कोलाइड करेगा। ओके, तो इफ मॉलिक्यूल A मूव्स ए डिस्टेंस L, देन it will collide with all the molecules lying in a cylinder with all the molecules lying in a cylinder of वॉल्यूम पाई डी स्क्वेयर एल। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वेयर एच होता है। आर रेडियस यहां पर डी है सिलेंडर का और हाइट एच एल के इक्वल है, तो पाई डी स्क्वेयर एल। और ये स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस सिलेंडर में जिसका वॉल्यूम ये है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा? नंबर of molecules in cylinder, n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। इसको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से मल्टीप्लाई कर दो पाई डी स्क्वेयर एल से, तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द सिलेंडर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है स्मॉल एन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, इसलिए वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया। और जितने मॉलिक्यूल है उतने ही कोलिजन होंगे, तो नंबर ऑफ कोलिजन भी किसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स सफर्ड बाय ए, जो मॉलिक्यूल ए है उसके नंबर ऑफ कोलिजन भी कितने होंगे? इतने ही होंगे, पाई एन डी स्क्वेयर एल। ये नंबर ऑफ कोलिजन हो गए। ओके, और टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है इतने कोलिजन में? ये एल डिस्टेंस कवर किया है इसने, यहां से यहां तक। ओके, तो मीन फ्री पाथ क्या आएगा? मीन फ्री पाथ, मैं इसको लैम्डा से लिख रहा हूं। ये क्या होगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स।
तो लैम्डा आ गया आपका टोटल लेंथ, ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी है, यहां से यहां तक है L, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स, ये रहा पाई एन डी स्क्वेयर L। तो L से L कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 1 बाय पाई एन डी स्क्वेयर, 1 बाय पाई एन डी स्क्वेयर। ओके, तो ये तो वैल्यू आ गई, लेकिन हमने क्या किया हुआ है, हमने ये माना हुआ है जो अजम्पशंस ली है उसमें कि सिर्फ ये मॉलिक्यूल ए मूव कर रहा है, बाकी सब रेस्ट पर है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा तो नहीं होता। गैस में तो सारे के सारे मॉलिक्यूल एक साथ रैंडम मोशन में होते हैं, तो उस इफेक्ट को इंक्लूड करने के लिए इस फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। तो इधर लिखेंगे we have assumed that all the molecules of the gas except the molecule under consideration, we have assumed that all the molecules of the gas एक्सेप्ट मॉलिक्यूल ए, जो हमने मॉलिक्यूल अंडर कंसिडरेशन जिसको कहा है, एक्सेप्ट द मॉलिक्यूल अंडर consideration, except the molecule under consideration are at rest, which is not true, क्योंकि ये सही तो नहीं है। एक्चुअल में तो सारे एक साथ मूव कर रहे होते हैं, रैंडम मोशन होता है सभी का। सो द एस्टिमेटेड मीन फ्री पाथ, so the estimated mean free path is given by lambda equal to 1 by pi n d square, यूं क्यों है, √2 से और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा एक्सप्रेशन फॉर मेन फ्री पाथ। अब स्टूडेंट आपने पढ़ा है फॉर 1 मोल, 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, अवोगाड्रो नंबर n, जिसको हम लिखते हैं PV इक्वल टू RT होता है, और R किसके इक्वल होता है, N के इक्वल होता है इंटू T। आपने पढ़ा था ना N के इक्वल टू R, ओके, तो R को मैंने लिख दिया N के, तो यहां से N बाय V किसके इक्वल आएगा, ये आ जाएगा आपका P बाय के टी के, ये हम इधर लिखेंगे, ओके, क्योंकि ये जो N है, N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपके पास अगर 1 मोल है तो N क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अवोगाड्रो नंबर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस, हम मान लीजिए V मान लेते हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, V वॉल्यूम ऑफ गैस, ओके, तो N बाय V, और ये किसके इक्वल है, P बाय के टी के। तो मैं ये N की वैल्यू यहां रख देता हूं, तो लैम्डा क्या आ जाएगा मेरा, नीचे √2 पाई
और ये डी स्क्वेयर भी यू क्यू, एन की जगह पी बाई के टी, तो पी यू क्यू और वो के टी क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये आ गया मीन फ्री पाथ के लिए एक्सप्रेशन। टी क्या है यहां पर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो फ्रॉम हियर लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टी, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर P, and lambda is inversely proportional to square of diameter of molecule। तो स्टूडेंट ये था आपका टॉपिक मेन फ्री पाथ, और ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है इस चैप्टर का, आप इसको अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक आप अपने नोटबुक में लिखकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप एग्ज़ाम में अगर ये डेरिवेशन आता है या कोई भी डेरिवेशन जो आपने लिख के प्रैक्टिस नहीं किया, तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आप उसको एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। आपको पढ़ने से लगेगा आपको समझ आ गया, लेकिन आप लिख के देखिए, आप कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। तो लिख के प्रैक्टिस करोगे तभी आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे और अच्छे से स्कोर कर पाओगे। तो अच्छे मार्क्स लाने हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको लिख कर देखना पड़ेगा, तभी अच्छे मार्क्स आएंगे। न्यूमेरिकल कुछ मैंने आपको करवाए हैं और कुछ आपको खुद से भी अपनी जो भी नोटबुक होगी, जो भी बुक आपने ली हुई है उससे आप प्रैक्टिस कीजिए कि न्यूमेरिकल जितना आप प्रैक्टिस करोगे एंट्रेंस में उतना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो इसी के साथ आज का हम क्लास ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं।